ओके, सो नाउ विल टॉक अबाउट लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटू। ये हमें डक्ट्स में भी मिलेगा और लोब्यूल्स में भी मिलेगा। तो अगर सिर्फ लोब्यूल देखकर आपने सिर्फ यही नहीं बोल देना कि हाँ बस ये लोब्यूल्स में ही मिलने वाला है, ठीक है। मेजरली हम बोलते हैं कि हाँ लोब्यूल्स में मिलता है, लेकिन ये डक्ट्स में भी मिलता है। देन इसमें क्या होता है कि डिस्क कोहेसिव फैशन में ग्रोथ होती है। डिस्क कोहेसिव फैशन, जो हमारा पुराना वो था डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू था, उसमें कोहेसिव फैशन में ग्रोथ होती थी। कोहेसिव का मतलब है कि वो आपस में चिपके हुए थे सारे सेल्स, लाइक ऐसे करके ग्रोथ हुई थी उनकी। डक्टल मतलब कि वो आपस में चिपके हुए थे ऐसे ऐसे करके, तो वो डक्ट की तरह ग्रो कर रहे थे। ये होता है डक्टल फैशन, डक्ट लाइक फैशन में वो ग्रो कर रहे थे, जो हमने लास्ट डक्टल कार्सिनोमा में पढ़ा। लेकिन लोब्यूलर में क्या होता है, वो ऐसे डक्ट की तरह नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो लोब्यूलर है। तो वो एक तो है कि वो डिस्क कोहेसिव फैशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्क कोहेसिव। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से चिपके नहीं रह सकते। क्यों नहीं चिपके रह सकते? क्योंकि उनके अंदर लॉस होता है, लॉस ऑफ ईक एडहेरिन। ईक एडहेरिन जो है वो क्या करवाता है, वो एक तो कोहिजन करवाता है, ये मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से चिपकाता है। दूसरा, वो ट्यूमर को सप्रेस करने में भी हेल्प करता है। लेकिन ईक एडहेरिन का लॉस हो जाता है, उसकी वजह से डिस्क कोहेसिव फैशन में हमें दिखती हैं हमारे ट्यूमर सेल्स। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो है, मोर देन 50% जो है लोब्यूल्स इसमें इन्वॉल्व हैं। हम लोगों ने पिछला बिनाइन जब हम पढ़ रहे थे तब हमने एटिपिकल लोब्यूलर हाइपरप्लेजिया पढ़ा था, उसमें हमने बोला था कि लेस देन 50% इज इन्वॉल्व, ठीक है। इसमें मोर देन 50% इज इन्वॉल्व। ऑलराइट, अब इसमें क्या होता है, ये जो डिस्क कोहेसिव फैशन की हमने बात की, उसमें डिस्क कोहेसिव मतलब कि जो इंटरसेलुलर कनेक्शंस हैं वो लूज हैं। अगर आपको एक सिंपल इंग्लिश में आपको बताना हो कि व्हाट इज डिस्क कोहेसिव, लूज इंटरसेलुलर कनेक्शन। ओके, लूज इंटरसेलुलर कनेक्शन। मास या कैल्सिफिकेशन हमें नहीं दिखती इसमें, ठीक है। अगर हम मैमोग्राफी करें या कुछ, हमें कैल्सिफिकेशन या मास जो है पाल्पेबल वो नहीं हमें दिखता। ऑफन बायलेटरल है। सर्जरी करने पे हम या तो सर्जरी कर सकते हैं, या फिर जो मेजरली होता है दैट इज़ टैमोक्सिफेन एक एंटी एस्ट्रोजन एजेंट है, वो हम दे देते हैं सर्जरी करने के जगह, टैमोक्सिफेन दे देते हैं। और साथ साथ में हम लोग फॉलोअप रखते हैं, मतलब हम पेशेंट के साथ देखते हैं कि उसका क्या प्रोग्नोसिस हो रहा है, क्या उसके अंदर हम लोग भी उसके साथ टच में रहते हैं और देखते रहते हैं, ठीक है। दैट इज़ फॉलोअप। ओके, देन इट्स इन्वेजिव लोब्यूलर कार्सिनोमा। इन्वेजिव का मतलब हमने बता दिया था पहले ही कि इन सीटू और इन्वेजिव में डिफरेंस क्या होता है। इन सीटू अपने अंदर ही, और जो इन्वेजिव है कि वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर चुका है। सीटू मतलब जो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसको उसने इन्वेड नहीं किया, उसको क्रॉस नहीं किया। लेकिन इन्वेजिव है कि यहाँ पे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है या जो मायोएपिथेलियल सेल्स हैं उनको उसने क्रॉस कर दिया है। दिस इज इन्वेजिव। इसमें क्या होता है, इसमें भी सिंगल फाइल पैटर्न होता है। सिंगल फाइल पैटर्न मतलब इस तरीके से, सिंगल फाइल पैटर्न। DCIS में हमने बोला कि इस तरीके से होता है कि डक्ट लाइक फैशन में होता है, लेकिन यहाँ पे डक्ट लाइक ग्रोथ नहीं होती। इन्वेजिव लोब्यूलर कार्सिनोमा में सिंगल फाइल पैटर्न होता है। अब ये भी क्यों होगा? क्यों? क्योंकि लॉस ऑफ ईक एडहेरिन है। लॉस ऑफ ईक एडहेरिन, ईक एडहेरिन इज जो उसको जोड़ कर रखता है, तो वो अगर नहीं होगा तो फिर उसकी सिंगल फाइल लाइक अपीयरेंस हो, जैसे सोल्जर्स जो हैं वो ऐसे लाइन में खड़े हैं। इस चीज़ में क्या होता है, मेटास्टासिस का रिस्क जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ मेटास्टासिस। ओके, और मेटास्टासिस कहाँ पे हो सकते हैं? गायनेकोलॉजिकल ट्रैक्ट में या GI ट्रैक्ट में होती है। यूजुअली इट्स बायलेटरल। हमने लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटू में भी पढ़ा कि ये ऑफन बायलेटरल है, और इसमें भी यही पढ़ेंगे कि यूजुअली इट्स बायलेटरल। बहुत दोनों ही सिमिलर हैं, क्योंकि लास्ट में भी हमने यही पढ़ा था कि इसमें भी ईक एडहेरिन का लॉस होता है, और अभी भी यही है कि लॉस ऑफ ईक एडहेरिन। तो ऑलमोस्ट सेम ही है इन दोनों में, ठीक है। और एल्डर फीमेल्स को ये ज़्यादातर होता है, इन्वेजिव लोब्यूलर कार्सिनोमा। So this is about lobular carcinoma. If you have any doubts, you can ask, and if you like the video, please subscribe. Thank you.